राजधानी दिल्ली को अगर मैं कत्ल की राजधानी कहूँ या कहूँ कि ये एक क्राइम कैपिटल हो गई है तो क्या कहना गलत होगा? एक बार सोचिए और मुझे लिखकर बताइएगा ज़रूर। हर दिन कत्ल की वारदातें, हर दिन डकैती, हर दिन लूट, और पूरी तरह से ये वो वारदातें हैं जिन्होंने आज लोगों को कहने पर मजबूर कर दिया कि वाकई नेशनल कैपिटल, देश की राजधानी, अब जुर्म की राजधानी हो चुकी है। 2 महीने में कत्ल की ताबड़तोड़ इतनी वारदातें सामने आ गई हैं दिल्ली के तमाम लगभग इलाकों से, जितनी कि 2 साल में नहीं आई हैं। हर दिन आपको हम यही रिपोर्ट कर रहे हैं। कहीं कोई अपना किसी अपने को मार रहा है, तो कहीं किसी और दूसरी वजह से बदमाश कहीं गोलियां चला करके किसी का कत्ल कर रहे हैं, कहीं चाकूबाजी हो रही है और लोग यूं ही मारे जा रहे हैं। एक बार फिर जमनापार इलाके से दोहरे कत्ल की वारदात सामने आई है और ये वारदात सुभाष पार्क वेलकम थाना इलाके में हुई, जहां पर गली नंबर 12 में एक बुजुर्ग 70 साल की विमला देवी और उनकी बहू 45 साल की डॉली रॉय, इन दोनों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। बेहद सनसनीखेज वारदात ये जब कत्ल की सामने आई तो इलाके में, ख़ासतौर से वेलकम के इसी सुभाष पार्क में, लोग नहीं समझ पाए कि ये हो क्या रहा है। न किसी को मालूम था कि घर में सास और बहू का कत्ल कर दिया गया है। क्या हो गया था पूरा? आप कहाँ गए थे? हम घूमने गए हुए थे सारे दोस्त, तो जब आए गेट खोला तो सुबह आए थे हम, गेट खोला तो सामने चोरी वोरी हुई भी घर में, और दादी और मम्मी को चाकू वाकू मारा हुआ था कहाँ मारा था? पेट पे। दादी मम्मी नीचे थी, दादी ऊपर थी। गेट बंद था, मैंने खोला था। आपके यहाँ डॉगी भी है ना? कोई डॉगी लास्ट वाले रूम में बंद था। लास्ट वाले रूम में बंद था। तो जो कारीगर यहीं रहते हैं, छुट्टी हो जाती है? नहीं, छुट्टी हो जाती है, 6-7 बजे चले जाते हैं। 6-7 बजे चले जाते हैं। बहरहाल पुलिस को 16 अगस्त 4:30 बजे सुबह ये इत्तला मिलती है कि गली नंबर 12 के एक मकान में 2 लोगों की मौत हुई है। एक ही मकान में, सास और बहू की। बहू डॉली रॉय, जिनकी बॉडी पूरी तरह से खून में लथपथ, ग्राउंड फ्लोर पर थी। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर उनकी सास की लाश पड़ी हुई थी, वो भी बुरी तरह खून में लथपथ थी। दोनों ही सास बहू की जो लाशें हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उनकी तस्वीर लोगों को विचलित कर देंगी, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। क्या नाम है सर आपका? सार्थक। सार्थक कौन है और कैसे पता लगा आपको? वो मेरी मदर है और जो ऊपर जिनकी डेथ हुई है वो मेरी दादी हैं। हम रात को 3 बजे आए थे तो हम घर में घुसे, तब हमें पता चला जो चोर थे वो घर लूट के ले गए और उनको चाकू वाकू से मार गए। आप कहाँ गए हुए? हम मसूरी और ऋषिकेश गए हुए थे। आप और आपके फादर थे, ब्रदर। कोई रंजिश या कोई? हमारी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आप कब गए थे? हम गए थे 12 तारीख की रात को 2 बजे, 13 तारीख की सुबह मतलब। तो आप सुबह आए 3 बजे? हाँ। तो आपने गेट खोला था या गेट खोला था? नहीं, हमने खुद गेट खोला था। फ़ोन दोनों स्विच ऑफ आ रहे थे। अंदर का ये था? अंदर सोफे में मम्मी को काट के डाल रखा था, क्या ऊपर मारा हुआ? चाकू से मारा हुआ था। और दादी को? दादी को भी ऊपर चाकू से मार रखा था फर्स्ट फ्लोर पे। तो कोई लूटपाट जैसी कोई घटना? अलमारियाँ सारी तोड़ रखी हैं, सब कुछ ले गए। आपका कितनी दुकान है? हमारे चांदी चौक में शॉप है, कितनी में? पूजा पाठ की, रोली सिंदूर की। घर में कौन कौन है? मैं, मेरा बड़ा भाई और दादी और मम्मी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि विमला देवी के पोते और डॉली रॉय के दोनों बेटे शशांक और सार्थक हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी घूमने गए हुए थे। 16 अगस्त की रात को जब वो लौट कर के आए हैं तकरीबन 3:30-4 बजे के बीच में, तो उन्होंने घर का बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन घर नहीं खुल रहा था। किसी तरह से दोनों भाई घर में घुसे और जब अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। माँ की लाश को खून में लथपथ देखते हुए दोनों बच्चों के औसान ख़राब हो गए। डॉली रॉय का दूसरा बेटा सार्थक जैसे ही भागकर ऊपर गया तो फर्स्ट फ्लोर पर दादी की लाश को जिस हालत में देखा, वो वापस दौड़कर चीखता हुआ, रोता हुआ नीचे भाग कर के आया। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पीसीआर की गाड़ियां और वेलकम का पुलिस स्टाफ जैसे ही पहुंचा
तो मालूम हुआ कि दोनों सास और बहू का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। इस बीच क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी रात ही मौके पर बुलाया गया। दोनों ही भाई शशांक और सार्थक अपने एक करीबी दोस्त को, जिसकी फैमिली में फ्रेंडली एंट्री थी और इसकी दादी के साथ, माँ के और इन बच्चों के साथ हर रोज़ का उठना बैठना, खाना पीना था। हर्षित को दोनों भाई छोड़कर गए थे। जिस वक्त घूमने जा रहे थे तो ये कहकर गए थे, माँ का और दादी का ख्याल रखे। इधर पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों की लाशों को, विमला देवी की भी और साथ ही डॉली रॉय की, दोनों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी रवाना किया। शशांक और सार्थक दोनों भाई अपने दोस्त हर्षित को जिसे छोड़ कर गए हैं वो भी मौके से फरार है। पुलिस का शक गहराया और जो सीडीआर वगैरह निकाली गई, कॉल डिटेल्स निकाली गई, उससे भी पता लगा। और साथ ही घर की अलमारियों के जो दरवाजे खुले थे, सामान बिखरा था, तमाम सोना चांदी जेवरात नकदी सब कुछ गायब था घर से। उससे पुलिस का पूरा शक हर्षित पर गहराया और पुलिस ने किसी तरह से उसको कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। हर्षित की जब गिरफ्तारी हुई तो शुरू में पुलिस को वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब दबाव दिया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। अपने इकबालिया जुर्म में पुलिस को बताया हर्षित ने कि उसने शशांक और सार्थक से लगभग 4-5 लाख रुपए उधार ले रखे थे और जिसको वो चुका नहीं पा रहा था और उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इधर उसने जब मौका पाया कि दोनों ही भाई गए हुए हैं दिल्ली से बाहर, तो उसने इनकी माँ को, डॉली राय को और दादी को कत्ल कर दिया, घर का तमाम सामान लूट करके फरार हुआ। इस सनसनीखेज डबल मर्डर के मामले में जो जानकारी डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट संजय कुमार सैन ने दी है, चाहता हूँ आपके साथ साझा करूँ। एक बार सुनिए डीसीपी संजय कुमार सैन को। कल सुबह 4:30 बजे वेलकम थाने में डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें 2 महिलाएं जो सास और बहू हैं मृत अवस्था में चाकुओं से गोद कर इनकी हत्या कर दी गई। इनके दोनों बेटे शशांक और सार्थक जो हरिद्वार और मसूरी की सैर पर 12 तारीख की रात को अपने दोस्तों के साथ निकले थे, जब 16 की सुबह लौटे उन्होंने पाया कि दरवाजा लॉक्ड है और स्पेयर की से जब दरवाजा खोला तो उनकी मदर डॉली 45 वर्ष ग्राउंड फ्लोर पर मृत अवस्था में मिली और दादी उम्र लगभग 65 वर्ष फर्स्ट फ्लोर पर मृत अवस्था में पाई गई। साथ ही उनका पालतू कुत्ता सेकंड फ्लोर पे बंद कमरे में मिला। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने अपनी इफेक्टिव टीम रोपिन की, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑप्स विंग, साथ ही वेलकम थाना टीम ने बहुत अच्छी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कार्रवाई करी है। नेबर से पूछताछ की गई, सीसीटीवी स्कैनिंग काफ़ी रही और सीडीआर एनालिसिस। ये बात प्रूव हो गई थी कि 13 तारीख की रात को ही ये मर्डर हो चुका था। जैसा कि डॉली जो पालतू कुत्ते को रोज घुमाने जाती है वो नजर नहीं आई, जैसा कि बेड रिडन अवस्था में जो इनकी दादी है वो 10 से 15 बार कॉल कर लेती थी, 13 तारीख की रात से कोई कॉल नहीं था। इसमें जब सस्पेक्ट्स जीरो इन किए गए तो गौर किया गया कि जो इनका मित्र है शशांक और सार्थक का हर्षित, उसे यह जिम्मेदारी सौंप कर गए थे घर का ख्याल रखने की और दुकान का ख्याल रखने की। उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया कि वो 14 तारीख को उसने विजिट किया है घर। गहन पूछताछ जब की गई तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने बतलाया कि पैसों का दबाव इन दोनों लड़कों का, जिससे इसने उधार में पैसे लिए हुए थे और ब्याज काफ़ी बढ़ता गया था, उसी के तहत इसने साजिश रची। उसके मोबाइल की हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री से भी निकल कर आया था कि उसने गोल्ड के बदले कैश और गोल्ड को डिटेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी सर्च किए थे। फाइनली स्कूटी, उसका मोबाइल, कैश और ज्वेलरी जो लूटा गया था, सभी सामान बरामद कर लिए गए, साथ ही वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया गया है। थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट संजय कुमार सैन। पूरे मामले का विवरण दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने कुछ ही घंटों के दरमियान इस दोहरे कत्ल का जो मास्टरमाइंड है, जो इसका कातिल है, उस तक पुलिस पहुंची और उसको गिरफ्तार किया। घर का बेदी ही था जिसने कि पूरी लंका ढहाई। उसके पास से तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि बरामद की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर्षित ने नकदी इसने चुराई थी, वो तमाम पैसे, उसके अलावा 14 नेकलेस, 9 कंगन, 1 ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, अंगूठियाँ, पेंडेंट और बहुत सारा सामान इसके पास से सोने और चांदी का बरामद किया। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आजकल के माहौल के अंदर ये सब चल क्या रहा है। अपना इतना करीबी भाई जैसा वो दोस्त जो घर में ही रहता था, जिसका आना और जाना था, उसने इतनी बड़ी वारदात को चंद पैसों के खातिर, चंद टकों के खातिर कैसे अंजाम दे दिया। कुल मिलाकर के पुलिस ने इस मामले को कुछ ही घंटों में सॉल्व तो किया, हल तो किया,
और जो असल मुलजिम है उसको गिरफ़्तार भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में हर दिन बढ़ता हुआ अपराध ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त पैसे की तंगी हो, उधार हो, कर्ज़ हो, लेन देन हो या बेरोज़गारी हो, वो नौजवानों को जुर्म की तरफ, चाहे अपनों का या गैरों का, जुर्म की तरफ बहुत ज़्यादा माइल कर रही है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।